हेलो एवरीवन, आई अनुराग गिरी। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट। तो आज मैं क्लास 5 का साइंस चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड इट्स क्रिएशन। सो लेट्स गो एंड बिगिन आवर चैप्टर विदाउट डिले। तो देखिए, हमारे चैप्टर का फर्स्ट लाइन बोला है यू नो डैट ब्लड ट्रांसपोर्ट और कैरिज। मैं ट्रांसपोर्ट बोलिए या फिर कैरिज बोलिए, दोनों एक ही बात है। यू नो डैट ब्लड ट्रांसपोर्ट और कैरीज थिंग्स अराउंड द बॉडी। हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड कैरी होता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। इट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड का काम क्या है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को हर एक पार्ट में ले जाता है और फूड को हर एक पार्ट में ले जाता है। एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह लंग्स में लाके जमा कर देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। इट आल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। ब्लड का काम क्या करता है, हमारे बॉडी से कलेक्ट करके हमारे बॉडी से जो वेस्ट होता है वो कलेक्ट कर लेता है और लंग्स में लाके छोड़ देता है। एंड कैरीज इट ऑर्गन एंड इट टू द ऑर्गन कॉल्ड द किडनी। और ये वेस्ट को किडनी में लाके छोड़ देता है। लेट अस सी हाउ ब्लड फ्लो अराउंड द बॉडी। अब हम लोग देखेंगे हमारे बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है एंड हाउ द किडनी वर्क्स। और किडनी वर्क कैसे करता है, किडनी कैसे काम करता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। देखिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड बाय द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो बनता है वो हार्ट से और ब्लड वेसल से मिलकर बनता है। इट हेल्प्स अस कैरी ब्लड एंड दस हेल्प अस ट्रांसपोर्ट थिंग अराउंड द बॉडी। ये काम क्या है, ब्लड को कैरी करना। हमारे हर एक बॉडी के पार्ट है ब्लड कैरी करना, और हमारे बॉडी में जो भी थिंग्स हमारे बॉडी में जाता है उसको भी हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जाता है। जो कि ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारे बॉडी में हर एक पार्ट में मिलता है, हर एक पार्ट में कैरी करता है। उसके बाद हमें पढ़ना है, देखिए हार्ट के बारे में। द हार्ट इज स्टक्ड बिटवीन द लंग्स इनसाइड द हॉलो फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द चेस्ट। जो हार्ट होता है वो लंग्स के बीच में रहता है। इनसाइड द हॉलो फॉर्म्ड बाय द बोन्स। जो हॉलो फॉर्म खाली जगह जो बनता है बोन्स के द्वारा, और जो कि बोन्स ऑफ द चेस्ट, जो चेस्ट के बीच में होता है खाली जगह, उसमें बनता है। इट टिल्ट्स ए लिटिल टू द लेफ्ट। ये क्या होता है, लेफ्ट साइड में रहता है। इट इज़ लाइक ए पॉच। ये क्या होता है, पॉच की जैसा होता है, थैली की जैसा होता है। विथ थिक वाल्स। इसका जो वाल्स होता है थिक होता है। विच आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो कि जो हार्ट जो होता है मसल्स का बना होता है। इसका वाल क्या है, बहुत ही पतला होता है। व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ब्लड गेट्स सिक्योर्ड। जब मसल्स क्या होता है, फैलता है तो क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड सिक्योर। तो ब्लड गेट्स सिक्योर्ड आउट ऑफ द हार्ट। जो कि ब्लड होता है सिक्योर के बाहर हमारे हार्ट से बाहर निकलता है। एंड व्हेन दे रिलैक्स, जब हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। द हार्ट फिल्स विथ ऑफ द ब्लड। जो हार्ट होता है वो ब्लड से भरा हुआ रहता है। जो हार्ट के रहता है किससे भरा हुआ रहता है, तो हार्ट जो है ब्लड से भरा हुआ रहता है। अब हमें पढ़ना है ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्तवाहिकाएं जिसको बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में दो तरह का ब्लड वेसल्स होता है, एक आर्टेरीज होता है और एक वेन्स होता है। तो आर्टेरीज के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेन्स के बारे में। आर्टेरीज आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड। आर्टेरी क्या होता है, वेसल्स होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से आर्टेरीज का काम क्या है, हार्ट से ब्लड को कैरी करना टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और वेन्स क्या, वेन्स आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अब वेन्स का काम क्या है, वेन्स का काम है कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से ब्लड को कहाँ तक कैरी करता है, तो ये करता है हार्ट तक ब्लड को कैरी करता है। द ब्लूइश लाइन यू सी अंडर द स्किन। जो स्किन के अंदर हमारा ब्लू कलर का लाइन रहता है वो कहलाता है वेन्स। आर्टेरीज लाई डीपर सो यू कैन नॉट सी देम। आर्टेरीज क्या होता है, वेन्स के भी अंदर होता है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। एक्सेप्ट एट सम प्लेसेस, वन सच प्लेसेस इनसाइड द रिस्ट। सिर्फ रिस्ट में ही आपको मिलता है। हाउ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ ब्लड फ्लो। द ब्लड कैरिड बाय द वेन्स टू द हार्ट एंड हैज कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। जब ब्लड कैरी होता है हमारे वेन्स द्वारा हर एक बॉडी के पार्ट में कैरी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आके जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। द हार्ट पंप्स इनटू द लंग्स। द हार्ट क्या करता है, पंप्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में।
इन द लंग्स द ब्लड लूजेज कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स में क्या होता है, ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और ऑक्सीजन वहाँ से कैरी करता है। और जो अब आता है बात ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहते हैं जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ रहता है। देखिए, ब्लड लोडेड विथ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ रहता है, देन रिटर्न्स टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, जो कि लंग्स से फिर वापस ही हार्ट में आ जाता है, उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन से भरा हुआ रहेगा पूरा। द हार्ट पम्प्स दिस ब्लड इनटू द आर्टरीज, और हार्ट क्या करता है, पम्प्स करता है ब्लड को, क्या करता है, आर्टरीज में पम्प्स करता है। विच कैरी इट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी में के हर एक पार्ट में कैरी करता है। द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज यूज्ड अप टू प्रोड्यूस एनर्जी, जो ऑक्सीजन होता है हमारे ब्लड में वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन लेस ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, और कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगा। देखिए, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन लेस ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू द वीन्स। ये वीन्स के द्वारा किस में आता है, हार्ट में आता है, वो आता है आर्टेरीज के द्वारा आता है, लेकिन ये आता है वीन्स के द्वारा। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में कैरी करता है। अब देखिए हार्ट बीट के बारे में। एवरी टाइम द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड, हर समय क्या होता है, हमारा हार्ट फैलता है फिर सिकुड़ता है, और ब्लड इनटू द आर्टरीज, और हमारे आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड निकलता है। हमारे हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, आर्टरीज में। देयर इज साउंड, तो एक साउंड होता है, दिस इज फॉलोड बाई ए सॉफ्टवेयर साउंड। ये क्या होता है, एक सॉफ्ट साउंड होता है जो बहुत ध्यान से, अगर बहुत अच्छे से सुनेंगे तब सुनाई देता है। एज ब्लड फिल्स अप द हार्ट, जैसे ब्लड हार्ट में फिल हो जाता है, वी कॉल दिस टू साउंड, दो साउंड होता है हार्ट बीट, जो दो साउंड होता है उसको कहते हैं हम लोग हार्ट बीट। द हार्ट बीट अबाउट 70 to 80 टाइम्स इन ए मिनट। एक बार में हमारा दिल कम से कम 70 से 80 बार धड़कता है। अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है एक बार में 72 बार धड़कता है। अगर एग्जैक्टली पूछा जाए, हमारे बुक में यहाँ अबाउट करके दिया हुआ है, लगभग करके दिया हुआ है। डॉक्टर यूज ए स्टेथोस्कोप टू लिसन टू आवर हार्ट बीट। डॉक्टर क्या यूज करते हैं, हमारे हार्ट बीट को सुनने के लिए तो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। देखिए, एक है जो डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, ये है होममेड स्टेथोस्कोप। ये है डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, ये है होममेड यूज स्टेथोस्कोप। अब हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रेशन का प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी में वेस्ट होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। मेनी ऑर्गन हेल्प अस टू गेट राइड ऑफ वेस्ट। बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने में मदद करते हैं। द लंग्स हेल्प अस थ्रो द आउट कार्बन। लंग्स का काम क्या है, लंग्स हेल्प करता है हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बाहर निकालने में। सेकेंड देखिए, द स्किन हेल्प अस गेट राइड ऑफ साल्ट। स्किन से क्या होता है, हमारा साल्ट निकलता है जो कि किसके रूप में निकलता है, तो स्वेट के रूप में, पसीना के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प अस गेट राइड ऑफ वेस्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है किसके रूप में, वे स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। द किडनी हेल्प अस गेट राइड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी से जो हमारा वेस्ट निकलता है किसके रूप में निकलता है, यूराइन के रूप में बाहर निकलता है। थ्रू मेनी ऑर्गन्स हेल्प अस गेट राइड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वी जनरली थिंक ऑफ किडनी व्हेन वी स्पीक ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। द किडनी, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा मेक अप द एक्सक्रेटरी सिस्टम। देखिए, द किडनी को कौन कौन, यूटेरस बनाता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा मेक अप द एक्सक्रेटरी सिस्टम। किडनी मिलके यूरेथ्रा मिलता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा मिलके ये सब चारों चीज़ मिलके एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाता है। देखिए, द किडनी के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। द किडनी आर टू बीन शेप्ड। किडनी के बीन शेप्ड होता है। दे लाई बिहाइंड द स्टोमक। यह क्या होता है, बिहाइंड स्टोमक के पीछे होता है। एंड लीवर इन द लोअर बैक एरिया, जो कि लोअर नीचे की ओर रहता है। ब्लड कैरी वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। हमारे बॉडी से क्या होता है, ब्लड कैरी होता है, वेस्ट जो वेस्ट बाहर होता है वो किडनी में आ जाता है और यूराइन के रूप में किडनी से बाहर निकलता है। देयर आर मिलियंस ऑफ टीनी फिल्टर इनसाइड द किडनी। बहुत सारे हमारे किडनी में बहुत सारे फिल्टर होते हैं। दिस स्ट्रेन आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये चाय छन्नी के जैसा हमारे बॉडी से वेस्ट को
छान के बाहर निकालते हैं। द वे वी स्ट्रे नॉट स्टिल, जैसे कि आप चाय में जब चाय छानते हैं तो चपत्ती अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमारे बॉडी में वेस्ट होता है वो किडनी उसको अलग छान के निकाल देता है। एंड द वेस्ट मिक्सड विथ वाटर कलेक्ट्स इन द किडनी टू फॉर्म यूराइन, और जब वेस्ट वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो यूराइन बन जाता है। अब हमें पढ़ना है यूराइनी ब्लैडर के बारे में। टू ट्यूब्स कॉल्ड यूटेरस, जो हमारे टू ट्यूब्स होता है कॉल्ड यूटेरस कहते हैं। देखिए यहाँ पे अभी आपको फिगर में दिखाऊंगा। कैरी यूराइन फ्रॉम द किडनी, दो ट्यूब होते हैं जो कि यूटेरस से यूराइन को कैरी करते हैं किडनी में टू ए pouch like organ, दिस ऑर्गन इज कॉल्ड द यूरानी ब्लैडर। देखिए अब ये यूरानी ब्लैडर आपको देखिए ये है आपका यूरानी ब्लैडर। यहाँ पे आपका यूराइन आके कलेक्ट होता है, जमा होता है, स्टोर होता है। व्हेन द ब्लैडर बिकम्स फुल, द ब्लैडर जब फुल हो जाता है, वी फील यू टू पास यूराइन, जब यूराइन हमारे यूरानी ब्लैडर में फुल हो जाता है तो हम लोग को वी फील अर्ग्यू टू पास यूराइन, तो हम लोग को महसूस होता है कि यूराइन को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। यूराइन लीव्स द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा, यूराइन जहाँ से निकलता है उसे कहते हैं यूरेथ्रा। देखिए ये है किडनी, किडनी क्या होता है जे लाइक शेप्ड होता है, यही है आपका जे लाइक शेप्ड। और उसके बाद है यूटेरस, यूटेरस जो होता है दो पाइप होता है। और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये यहाँ पे आपका यूराइन आके स्टोर होता है। उसके बाद यूरेथ्रा से क्या होता है यूराइन बाहर निकलता है। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे।